दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही साथ ईएमआरएस के जो स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया में, यूपी में, बिहार में, कहाँ कहाँ पर हैं वो सारी लिस्ट, फार्म को कैसे भरेंगे आप स्टेप वाइज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एंड कैसे प्रिंट आउट लेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। ईएमआरएस के लिए और अन्य शिक्षक भर्तियों के लिए आपको इस चैनल पर सारी जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है कि ईएमआरएस टीजीटी के लिए कुछ अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहते हैं, वो जैसे कि एससी एसटी या फिर ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि अगर वो सीटेट में 82 अंक से लेकर 89 अंक के बीच में हैं तो क्या वो आवेदन कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो आंसर है मैं आपको बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से दूंगा, सिर्फ लेक्चर नहीं। आपको यहाँ पर मैं आपको फैक्ट भी दिखाऊंगा। अगर आपके पास सीटीईटी का सर्टिफिकेट होगा, अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है, या फिर कुछ समय पहले जब डाउनलोड नहीं होता था तो ये जो सर्टिफिकेट होता था ये बाई पोस्ट आता था, तो उसको ध्यान से देखिए। जिन लोगों के अंक 82 टू 89 मार्क के बीच में होंगे और क्वालिफाइड लिखा होगा लाइक दिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुल अंक हैं वो 84 मार्क पर क्वालिफाइड दिखा रहा है, लेकिन उसके आगे यहाँ पर देखेंगे तो एक स्टार बना हुआ है। तो इस स्टार के लिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि अप्लीकेबल ओनली फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी कि केवीएस, एंड जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसका मतलब DSSB। साथ ही साथ ये जो मतलब 82 टू 89 मार्क के बीच में अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल हैं कहाँ कहाँ पर, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि केवीएस एनवीएस केंद्रीय तिब्बती विद्यालय, और जो यूटीज़ हैं संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के लिए ये जो सर्टिफिकेट है ये लागू होगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ईएमआरएस की वैकेंसी आई है, ईएमआरएस यानी कि नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, NESTS, एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, उसी प्रकार से ईएमआरएस भी है, ठीक है। तो जो नियम केवीएस और एनवीएस में लागू होंगे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में, वही नियम यहाँ पर भी लागू होंगे। हालांकि पूरे नोटिफिकेशन में इसके लिए कोई अलग से गाइडलाइन नहीं दी गई, लेकिन आप यहाँ पेज नंबर 8 पर देख सकते हैं, ये जी पर लिखा गया है, द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस विल बी फॉलोड। यानी कि जो भारत सरकार की आरक्षण नीति है अखिल भारतीय स्तर पर, संपूर्ण भारत के स्तर पर, वही आरक्षण की नीति यहाँ पर लागू होगी। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी क्राइटेरिया दिया गया है, और ये क्राइटेरिया सेम है किसके लिए, जैसा कि आपने देखा होगा केवीएस और एनवीएस में होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से, बल्कि यूँ कहिए कि उससे ज़्यादा ही यहाँ पर छूट दी गई है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं टीजीटी में जो एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, तो ये मेल अभ्यर्थियों के लिए है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जनरल अभ्यर्थियों के लिए। एससी एसटी और ओबीसी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। आगे आपको ये भी बताया गया है कि एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एससी एसटी को 5 साल है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल है, और महिलाओं को 10 साल की छूट दी जा रही है। तो ये तो अलग बात है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि ईएमआरएस टीजीटी में अगर आपके अंक 82 टू 89 मार्क के बीच में हैं, और अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हैं या फिर पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी हैं, तो क्या आप एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है उसी में लिखा गया है कि ये जो 84 मार्क है, इसके बाद क्वालिफाइड लिख के स्टार लगाया गया है, इसकी व्याख्या दी गई है कि केवीएस एनवीएस वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये केवीएस और एनवीएस में अप्लीकेबल है
तो डेफिनेटली यह EMRS में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि तीनों ही जो भर्तियां हैं वो केंद्रीय स्तर पर हो रही हैं, तो इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। KVS NVS के साथ साथ EMRS में भी जो अभ्यर्थी यहाँ पर 82 नंबर से लेकर 89 नंबर के बीच में हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी से हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट पर क्वालिफाइड लिखा गया है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो 82 से 89 नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनके मार्कशीट पर क्वालिफाइड लिखा गया है, एक बात ध्यान रखिएगा और कि उनको जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला जो होता है ना, केंद्रीय स्तर पर जो बनता है जाति प्रमाण पत्र, वो लगाना पड़ेगा आपको, स्टेट वाला नहीं चलेगा। अगर जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर वो आपकी कैटेगरी के मुताबिक बन रहा है, तो आप आसानी से यहाँ पर ये जो लाभ है 82 से लेकर 89 अंक वाला, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो बशर्ते कि मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST OBC वगैरह वाला, ठीक है। तो उसमें जो एलिजिबिलिटी है उसी के मुताबिक यहाँ पर आपको छूट मिल रही है। जैसे कि KVS NVS है, उसी प्रकार से EMRS में भी छूट आपको दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि 82 से 89 अंक वाले रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, क्या उनको अप्लाई करने के लिए छूट है? तो बिल्कुल उनको छूट मिल रही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में EMRS की जो परीक्षा होगी, TGT और हॉस्टल वार्डन की, वो परीक्षा कहाँ पर होगी? तो फॉर्म भरते समय फ्रेंड्स आपसे जो है 5 विकल्प लिए जा रहे हैं। तो 5 विकल्पों में जैसे कि आपको 5 स्टेट चुनना है और लगभग हर स्टेट में सिर्फ एक परीक्षा केंद्र यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर सिर्फ लखनऊ ही शो रहा है, और ये मैंने फॉर्म भरते समय आपको दिखाया था। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर हर बात बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन में जब आप उत्तर प्रदेश चुनते हैं, सेलेक्ट एग्जाम सिटी पर आप क्लिक करते हैं, तो केवल लखनऊ ही वहाँ पर शो होता है, बाकी कोई दूसरा शहर यहाँ पर शो नहीं होता है। तो केवल लखनऊ में ही ये परीक्षा होगी। अगर आप बिहार चुनते हैं तो केवल पटना में परीक्षा होगी, और इसी प्रकार से अगर आप दिल्ली चुनते हैं तो ऑल ओवर दिल्ली में कहीं पर भी ये परीक्षा हो सकती है। और जैसे कि आप चुनते हैं उत्तराखंड, तो केवल देहरादून में परीक्षा होगी। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि रीजनल लैंग्वेज टू बी ऑप्टेड फॉर पार्ट 6। तो पार्ट 6 जो है उसमें जो रीजनल लैंग्वेज आप ऑप्ट करेंगे उसी के मुताबिक आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कोई डाउट नहीं शेष होगा। यहाँ आप अपना जो CTET का सर्टिफिकेट है उसको एक बार पुनः निकालिए, देख लीजिए, उसी पर बात लिखी गई है। अगर ये KVS और NVS में आपका जो फॉर्म है वो भरा जा सकता है, तो आसानी से आप EMRS में भर सकते हैं, क्योंकि EMRS, KVS और NVS ये सभी जो हैं सेंट्रल लेवल की भर्तियां हैं, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और चैनल पर ऐसी जानकारी पाने के लिए, और अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।